जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। कहन राज को कर नमन, करो महान यह कार्य। आत्मज्ञान के प्राप्ति मंगलमय सुख साज। मंगलमय सुख साज। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा स्वयं ही चैतन्य समय सार है। चैतन्य समय सार का प्रतिपादक ग्रंथाधिराज समय सार निश्चय नई की मुख्यता से लिखा गया ग्रंथ है। दो नई है, आगम नई और अध्यात्म नई। उनमें अध्यात्म नई के दो भेद है, निश्चय नई और व्यवहार नई। नई का अर्थ है दृष्टिकोण, पर्टिकुलर लॉजिकल व्यू पॉइंट। इस नजरिए से ऐसा और इस नजरिए से ऐसा, इस प्रकार से जिनवाणी में जिनेंद्र भगवान ने जो बताया है, उस स्वरूप को अनेकांत दृष्टि से स्यादवाद शैली में लिखाया और समझाया गया। आज से उसी प्रकरण को आगे बढ़ाना है। बंध अधिकार की 10 गाथाओं पर अपनी चर्चा हुई। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि की 5-5 गाथा थी। मिथ्या दृष्टि जीव को कर्म का बंध किस कारण से होता है, तो उसमें बताया कि देह की क्रिया से कर्म बनता नहीं। बाहर की देह की क्रिया यदि बंधन का कारण होती तो अरिहंत भगवान को भी देह की क्रिया होती है। 5 इंद्रियों के माध्यम से भोगों को भोगने से भी बंध होता नहीं। यदि होता तो सम्यक दृष्टि को बंध होना चाहिए। इसलिए बंध का मूल कारण वह मिथ्यात्व सहित जो रागादि है, वही बंध का मूल कारण है। वह तेल जो है, जिस व्यक्ति ने उस पेड़ को काटा है, अनेक प्रकार के पेड़ को काटता है और शरीर पर तेल लगा है, उस तेल की वजह से रजकण आकर के चिपकते हैं, तो वो पेड़ को काटता है, उस वजह से रजकण चिपके नहीं है। मगर वो तेल है, वो तेल का जिम्मेदार कौन है? ये तेल किसने लगाया? कि वो स्वयं ही उसका कारण है और अज्ञानी स्वयं ही अपने उस मिथ्यात्वादी भावों के कारण कर्म को बांधता है।
मगर ये बात निश्चय नहीं की मुख्यता से है, और निश्चय नहीं की मुख्यता से वस्तु के स्वरूप को देखें तो इस स्वरूप में न बंधन है न मुक्ति है। इसलिए ये बंध और मोक्ष का जोड़ा दोनों से मुक्त होकर के हमें स्वरूप पर जोर देना है। ये बंध अधिकार में अब जोर बार बार स्वरूप पर ही देंगे कि बाहर की क्रिया बहुत बार अनंत बार हो चुकी है, मगर स्वरूप की अनुभूति कभी नहीं हुई। पुण्य और पाप का बंधन और पुण्य और पाप के बंधन से छूटना, यही विचार चलता रहा। पाप है वह लोहे की बेड़ी है, पुण्य है वह सोने की बेड़ी है। पाप है वह लोहे का पिंजरा है, पुण्य है वह तो सोने का पिंजरा है। इस तरह से बार बार हमारे दिमाग में यह स्टोर कर दिया कि यह पाप और पुण्य दोनों ही बंध रूप है, दो में से किसी में भी धर्म नहीं है। मगर असली बात जो है वो अज्ञानी को रुचिकर नहीं लगी। असली बात है कि पाप और पुण्य जिसमें है ही नहीं, वह सत्ता स्वरूप चैतन्य में। पाप और पुण्य मुझ में होते तो स्वरूप की अनुभूति ज्ञानियों को जो होती है वह कैसे होती? उसमें कुछ भी नहीं करना है। जिस धागे से उस गुड़ को बांधा है तो उस धागे को हटाना नहीं है। होता है ऐसा कि धागा वहां गुड़ के ऊपर ही हो और उस गुड़ को जीभ पर रखो तो मीठेपन का अनुभव होता है। वो धागा हटा हो या फिर धागा न हटा हो, गुड़ जीभ पर आते ही वह जो मीठा अनुभव आता है, वो अनुभव में जो आया है मीठापन, वो बंधन से भी अलग है और मुक्ति से भी अलग है। उस व्यक्ति को पूछो कि ये गुड़ कैसा है, ये बंधा हुआ है कि मुक्त है, तो दो प्रकार के उत्तर होंगे। एक उत्तर कोई कहेगा बंधा हुआ है, एक कहेगा गुड़ है वह मुक्त है। वो कागज के ऊपर गुड़ लिपटा हो, बाजार से लाते, उसके ऊपर फिर धागा बांध देते। अब हमने धागे को हटा दिया और कागज को रहने दिया, तो उस गुड़ को खोल दिया ने, वो मुक्त हो गया ने बंधन से। मगर वो धागे के बंधन से मुक्त हुआ है, कागज के बंधन से मुक्त नहीं हुआ। तो जो धागे की मुख्यता से देखता है तो वो कहता है कि गुड़ मुक्त है क्योंकि धागा हट गया, और जो कागज की मुख्यता से देखता है वह कहता है अभी गुड़ तो बंधा हुआ है। मगर ये दोनों से भी अलग जो असली उत्तर है कि गुड़ कैसा है, तो एक व्यक्ति ने कहा कि गुड़ है वह मीठा है, और मीठेपन में यह विकल्प नहीं है बंधा हूं या मुक्त हूं। तो अब जितना भी स्टोर किया हुआ है, मैं संसार में बंधा हूं और मोक्ष में जाने वाला हूं, मैं बंधन से छूट जाऊंगा। अभी मैं 4 गति में भटक रहा हूं, फिर पंचम गति को प्राप्त होऊंगा। अभी मैं 3 लोक में भटक रहा हूं, फिर मैं लोकाग्र शिखर पर विराजमान होऊंगा। इस प्रकार से बहुत विचार चलते हैं, मगर मूल तत्व की बात है कि जिसमें कोई पुण्य पाप बंधे ही नहीं है, यह सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में, सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा में। आज 247वीं गाथा हमें लेनी है। ये सब गाथा अब लगातार क्रम से आने वाली है। ये गाथा भी इतनी महत्वपूर्ण है कि जब कोई जीव किसी को मारता नहीं है, बचाता नहीं है, मरता नहीं है, क्योंकि जैसे कहा ना पेड़ को काटने से हिंसा नहीं होती, ऐसे ही कोई पंचेंद्रिय जीव का गला काट देता है, उससे भी हिंसा नहीं होती है। हिंसा होती है भाव के कारण, और भाव यदि निर्मल है तो भले हिंसा हो गई। डॉक्टर के हाथ से कितने पेशेंट मरते, डॉक्टर के हाथ से हम तो इंजेक्शन देते, सुई चुभती है, तो हम डॉक्टर का विरोध नहीं करते क्योंकि जानते उसके भाव अच्छे। क्रिया कैसी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, चुभने वाली है, मगर बात है कि उनका अभिप्राय सम्यक है। चैतन्य स्वरूप दृष्टि में आते ही बंध और मुक्त ऐसा भेद ही नहीं रहता। इसलिए शरीर में बंधा हुआ होने पर भी देह को कारागृह कहा है ना,
देह के कारागृह में रहता हुआ भी आत्मा वह अनुभव कर सकता है। कारागृह में कोई व्यक्ति बंद हो और उसकी जीभ पर रसगुल्ला आए तो उसे मिठास की अनुभूति में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी कि वो चारों ओर से तो बंद है, क्योंकि वह जहां अनुभव करता है वह स्वभाव का अनुभव करता है। तो ये देह के कारागृह में बंद आत्मा है, और आत्मा ज्ञान का अनुभव करे तो यह देह का बंधन कुछ नहीं करता। अरिहंत भगवान को शरीर है, इतना याद रखो, यह काया कुछ नहीं करती। काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, मगर अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में केवल ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता, चौथा गुणस्थान भी नहीं आ सकता। इसलिए खास करके वो माया पर जोर देना, माया पर जोर, कि अभी उसका ऑपरेशन करना है, काया से विरोध नहीं करना। मन में कुछ अलग है, वचन में कुछ अलग है, काया में कुछ अलग है। ये जो तीनों की एक रूपता का न होना, यह माया है, यह कुटिलता है। सम्यक दृष्टि का जीवन कांच की भांति पारदर्शक है, इसलिए वो पापी है तो पापी है, वो छुपाते नहीं, इसलिए तो वह छुपाते नहीं, जैसा है बस। मुझे खाने में यह अच्छा लगता है, मुझे यह घूमना अच्छा लगता है, वो जैसा है वैसा कह देंगे, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका अंतर और बाहर एक होने से उन्हें अच्छी तरह से पहचाना जा सकता है। ज्ञानी ने कभी मोहरा नहीं, इसलिए भरत चक्रवर्ती युद्ध करने गए थे तो छुप छुप करके रात को युद्ध करने नहीं गए थे। वो सारी दुनिया को पता है, वो जग जाहिर है कि वो युद्ध करने का भाव आया है, 6 खंड को जीतने का भाव आया है। तो सबसे बड़ा पाप तो यह है, पाप पाप नहीं है, 5 इंद्रिय के विषय के भोग वो पाप नहीं है। सबसे बड़ा पाप है कि वो पाप को भी अलग तरीके से प्रस्तुत करना। हमने क्या किया था जब मुनि हुए पूर्व भव में, तो सब कुछ छोड़ दिया था, धागा भी नहीं था शरीर पर, वस्त्र तो दूर। तो फिर मैं क्यों भटका? क्योंकि उस समय वृत्ति अंदर पड़ी रही थी और मैंने दुनिया के सामने यह बताया था कि मैं मुनि हूं। मेरे चरणों में गिरने वाले को मैंने आशीर्वाद दिया था, मैंने इंतजार किया था कि कोई आएगा और मेरे चरण में गिरेगा, झुकेगा। ये सब जो रस लिया था उसकी वजह से, और दशा अंतर में आई नहीं थी, मुनि के योग्य, वितराग परिणति के योग्य। उस समय बहुत अच्छा लगा था, जैसे तिजोरी में धन आता है ऐसे ही अहंकार का पोषण होता है, अच्छा लगता है। मगर सम्यक दृष्टि दूर दूर का, बहुत दूर दूर का विचार करके फिर वह सत्य को देखता है और दिखाता भी है। परम कृपालु देव की यही तो प्रामाणिकता है। कृपालु देव दंभ नहीं करते, मैं गृहस्थ हूं, मैं मुनि नहीं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं भावना भाता हूं, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो। भावना भाता हूं मुनि कब होऊंगा, मगर अभी मैं अधूरा। पर्याय में पर्याय का स्वीकार किया कि अधूरापन है। अभी जो ये 247वीं गाथा है, ये सुनकर के कि क्रिया से बंद होता ही नहीं है, कोई किसी को मारता नहीं है और मरता भी नहीं है, तो फिर यहां कोई स्वच्छंदी हो जाएगा तो उसका क्या होगा? 2 प्रकार की हिंसा कही, चेतन की हिंसा और अचेतन की हिंसा, उससे कर्म नहीं बनता। और तीसरा एक था चेतन अचेतन की हिंसा। चेतन की हिंसा माने वो जो कोई जिंदा है, अब कुत्ता है, बिल्ली है, उसको कहते हैं चेतन की हिंसा। अब अचेतन की हिंसा कैसी होती है कि जो अचेतन है और फिर उसकी हिंसा, जड़ है तो जड़ की कोई हिंसा होती है, अचेतन की भी हिंसा होती है, चेतन की भी हिंसा होती है, वो भाव से होती है। अचेतन माने ऐसा कोई शत्रु है जिसकी तस्वीर आपके घर में है, जैसे ही तस्वीर देखी कि आपने उस तस्वीर को फाड़ दिया, तो वो जो उसके तस्वीर के 2 टुकड़े कर दिए, उसे जला दिया, ये अचेतन की हिंसा। ये जो रावण के पुतले जलाए जाते हैं वो अचेतन की हिंसा है, वहां कोई रावण है नहीं, मगर वो रावण है ऐसा जो भाव है, कर्म तो उतना ही बंधेगा।
वो रावण रावण को जलाने जितना ही कर्म बंधेगा। और रावण के बारे में जाने बिना ही कुल परंपरा से बाप दादे से चल रहा है, दशहरा के दिन रावण का पुतला जलाना चाहिए। आज के जमाने में राम मिलना तो मुश्किल है, रावण मिलना भी मुश्किल है। जो पराई स्त्री को अपने घर तो लेकर आया था मगर 6 महीने तक हाथ नहीं लगाया था, ऐसा रावण आज के जमाने में कहां है। और उस रावण के पुतले जलाते हैं वे लोग जिनकी वृत्तियों का कोई ठिकाना नहीं है। तो आचार्य कुनकुन देव ये कहते हैं कि जो हमारे आत्मा में भाव हुए हैं चेतन को मारने का या अचेतन को मारने का, उस भाव से हिंसा है, शरीर की क्रिया से हिंसा नहीं है। चेतन और अचेतन। गांधी जी की मूर्ति है, वो अचेतन है, मगर अचेतन मूर्ति को देख करके भी वो भाव अलग। जैसे गले में हार पहनाने का भाव आया, तब गांधी जयंती के दिन उनके गले में हार पहना दिया। मगर कभी कभी गुस्से में कोई गले में जूते का हार भी पहना देता है, वहां पर गांधी जी है ही नहीं, मगर पाप उतना ही लगेगा। ये मजबूरी थी, ये तुम्हारा उदय ऐसा नहीं था, मगर पाप तो लगेगा। कोई वस्तु पड़ी है और उस वस्तु को उठा नहीं सके, उसमें कुछ भी नहीं कर सके, मगर तुरंत ही ये वस्तु मेरे पास होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है, रास्ते पर खड़े एक गाड़ी आई, ऐसी तेजी से गाड़ी आई और चली गई, मगर उसे पीछे से फिर देखने का मन हो गया। एक बार ऐसा देखने का मन हो गया, तिरछी नजर से देख लिया, सिर्फ गाड़ी को नहीं, सुंदर स्त्री निकली, ऐसे तो निकल गई, मगर फिर एक बार और देखने का मन हुआ। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसी वृत्ति वस्तुओं के प्रति हुई है, व्यक्तियों के प्रति हुई है, उसका तुम साक्षी होकर के यदि अनुभव करोगे तो तुम कहोगे कि यह बात सत्य है, फिर वो गाड़ी मेरे पास में होनी चाहिए। अब वो भाव आया, जो गाड़ी अभी चली गई वो मेरे पास में होनी चाहिए। वो चित्त में एक तरंग उठी। फिर जैसे पानी में कैसे पत्थर गिरता है और पत्थर गिरते ही वर्तुल तैयार होता है, फिर वो वर्तुल बढ़ता 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 जाता है। तो जैसे ही वो गाड़ी निकली और चित्त में एक वर्तुल तैयार हुआ, फिर ऐसी गाड़ी मुझे चाहिए, उसके लिए मुझे कमाई करनी पड़ेगी। अब कमाई करने के लिए कौन सा बिजनेस करूं, उसमें फिर ग्राहक को कैसे मनाऊं, कैसे व्यापार करूं, बुद्धि कहां कहां दौड़ाऊं, उसके लिए पैसा रोकने के लिए कहां से निकालूं, कौन सी बैंक से लूं, कितना ब्याज होगा, मुनाफा कितना होगा, मुनाफे के बारे में कितना कितना फिर विचार चला। सिर्फ किसके लिए, वो गाड़ी चली गई मगर चित्त में एक तरंग छोड़ करके गई है और उस गाड़ी ने कुछ नहीं किया, वो वृत्ति मेरी ही थी। तो जब तुम अपने से ही निरंतर कनेक्टेड रहते हो, अपने से जुड़े हुए रहते हो, अपने से जुड़े हुए रहते हो, तो तुम्हें कोई भी परद्रव्य की चेतन अचेतन की हिंसा का फिर विकल्प नहीं होगा। गाथा में हम प्रवेश करते हैं, 247वीं गाथा है। जो मर्णदि हिंसामि य हिंसिज्जामि य परे हिंसतेहिं सो मूढ़ो अन्नानि नानि एतो दुविवरिदो। जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है, अज्ञानी है। और जो इससे विपरीत है,
अर्थात ऐसा नहीं मानता है वह ज्ञानी। ये जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं और परजीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है। तो गीता में यही तो बोध दिया है। कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था कि कोई किसी को मारता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। फिर अर्जुन तू ये क्या कर रहा है? मार, क्योंकि आत्मा तो वैसे भी मरता नहीं। कृष्ण के उपदेश में और नेमिनाथ के उपदेश में ये बहुत बड़ा अंतर है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तो मरता ही नहीं है, तो अर्जुन तू मार, डरता क्यों है? और नेमिनाथ भगवान कहते हैं आत्मा तो मरता ही नहीं है अर्जुन, तो फिर तू मारने का विकल्प भी क्यों करता है? ऐसी चेष्टा भी क्यों करता है? मार नहीं, मरता नहीं है तो फिर ये विकल्प भी क्यों आता है कि मैं उसको मारूं? ये बंध अधिकार का रहस्य है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी को चेतन अचेतन की हिंसा जो भावों में होती है, उन भावों के कारण कर्म का बंधन है, देह की क्रिया के कारण नहीं। मैं पर जीवों को मारता हूं, ये तो व्यवहार का कथन है। पर जीवों को मारता हूं, ये समयसार निश्चय का ग्रंथ होने से समयसार में ये कहा कि मैं भगवान आत्मा न तो मरता हूं न दूसरे को मारता हूं। आत्मा नित्य है, नहीं तो ये बात कैसे रहेगी? यदि आत्मा मर जाता तो यहां पर जितने कर्म है वो कर्म भी मर जाते, क्योंकि आत्मा के साथ कर्म बंधे हैं ना। अब आत्मा नहीं रहेगा तो कर्म भी नहीं रहेंगे, सबका नाश हो जाएगा। तो फिर धर्म की जरूरत भी नहीं है, फिर संसार से मोक्ष की जरूरत नहीं है, सब कुछ झूठा हो जाएगा। इसलिए कहा आत्मा मरता नहीं है, टिक करके रहता है। आत्मा नित्य है। तो कोई ये सोचे कि अब जब टिक करके ही रहता है तो चींटी के ऊपर भी पैर रख दो, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है, टिक करके रहता है। तो फिर तो कहा कि उस चींटी के ऊपर पैर रखो, उस वजह से चींटी के ऊपर पैर रखो, उस वजह से तुम्हें कर्म नहीं बंधेंगे, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। वो चींटी के ऊपर पैर रखा, वो आत्मा एक शरीर में से दूसरे शरीर में गया। एक होटल में से चेकआउट करके दूसरे होटल में चेक इन किया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो व्यक्ति मर गया और उस व्यक्ति का जन्म हुआ। वो ट्रांसफर हुआ। किसी को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जाते और ट्रेन कैसे मुड़ जाती है, वो ट्रेन के दरवाजे से या खिड़की से तुम्हें बाय बाय करता है, तुम भी उसे बाय बाय करते हो, मगर आगे जाते ही ट्रेन जैसे मुड़ गई कि उसका चेहरा दिखता बंद हो गया। हम ये तो नहीं मान लेते कि वो मर गया, वो तो है, मुझे दिखता बंद हो गया। तो ये चींटी का जो जीव है उसके ऊपर पैर रख दिया, तो वो तो आत्मा तो कहीं दूसरी जगह गया, कहां मरा? तो फिर पाप क्यों लगता है जब आत्मा मरता ही नहीं है? तो आत्मा मरता ही नहीं है, मगर पाप लगता है, वो भाव के कारण लगता है। यहां बैठे बैठे ही ऐसे भाव आए ना, जितने पाकिस्तानी हैं उन सभी पाकिस्तानियों को उड़ा देना चाहिए गोली से। अब कुछ भी नहीं था यहां पर, न पाकिस्तानी है, ना कोई एक व्यक्ति का चेहरा भी दिमाग में नहीं आ रहा है, मगर दिमाग में ये भूसा भरा था कि वो हमारा शत्रु है और सब खत्म हो जाने चाहिए। तो मारा नहीं है एक भी जीव को, मगर वो जो भाव आया उसमें सभी जीवों का घात करने का पाप का बंध होगा।
वो तो तुम्हारे पास में शक्ति नहीं थी कि ये नहीं कर पाए। मगर शक्ति नहीं होने की वजह से कर्म का बंधन नहीं होगा, ऐसा किसने कहा? शक्ति नहीं है। नहीं तो छोटे छोटे जीव जंतु, अब मच्छर में कोई शक्ति नहीं है, मक्खी में शक्ति नहीं है, तो वो क्या करते? उनको तो कोई कर्म नहीं बनना चाहिए। आलू प्याज में जो जीव है वे भी तो तड़पते हैं, वे भी दुखी है, तो वहां पर तो कोई शक्ति ऐसी नहीं दिखाई देती। वो कौन सा आलू प्याज खाने गए? आलू कौन सा आलू खाता है? कुछ नहीं। ये सब हिंसा के कारण नहीं, वो भावों के कारण कर्म का बंध होता है। ये बंध अधिकार, आत्मा मरता नहीं है। मैं दूसरे को मारता हूं या दूसरा मुझे मारता है, ये मान्यता अज्ञानी की मूढ़ की है। फिर एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह समझनी है कि जो आत्मा है, ये शरीर के जो अनंत परमाणु है, इन अनंत परमाणुओं में सर्वत्र आत्मा व्याप्त है। अब ये शरीर के कारण, मन वचन काया के कारण, ये परमाणुओं के कारण, अब मैं थिएटर में गया, वहां मूवी देख रहा हूं, मैं समुद्र के किनारे गया, मैं समुद्र को देख रहा हूं, तो ऐसे में घूमता फिरता मैं सब जगह जाता हूं, तो ये शरीर सब जगह घूम रहा है, इस वजह से बंध होता। तो मंदिर में जब ये शरीर जाता है तो पुण्य बंधा या नहीं? मंदिर में गया और मैं देख रहा हूं, भगवान के दर्शन कर रहा हूं, तो पुण्य बंध रहा है कि नहीं? मगर ये हाथ जो जोड़े हैं, उस वजह से पुण्य नहीं बनता है, क्योंकि हमारे शरीर में अनंत निगोदिया जीव है। ऐसा है, अनंत निगोदिया जीव, और वो शरीर में ही है। यहां पर विज्ञान की भाषा में कहो, चलो बैक्टीरिया है, वो भी जीवाणु है ना यहां पर। तो वो जीवाणु भी मेरे साथ में मंदिर में गए थे कि नहीं? इसी शरीर में रहे थे। शरीर यही यही एटम्स है। मेरा शरीर भी ये है, और वो बैक्टीरिया का शरीर भी यही है। तो मंदिर में गया तो मुझे पुण्य बंधा और उनको कुछ नहीं ऐसा हुआ। तो वो जो भाव है, उस भाव जिसको होता है उसे बंद होता है, ये परमाणुओं से कुछ नहीं होता। और ऐसा पुण्य के साथ साथ में पाप में भी लेना। नहीं तो मुनिराज आत्मा का ध्यान करते, देखो कैसा है, शरीर में निगोदिया जीव है, और मुनिराज आत्मा का ध्यान करते छठे सातवें गुणस्थान में है। तो निर्विकल्प ध्यान में हर अंतर मुहूर्त में 48 मिनट के भीतर तो फिर स्वरूप में लीन हो जाएंगे। और ऐसी जिनकी ध्यान की दशा प्रकट हुई है, ऐसे मुनिराज के शरीर में अनंत निगोदिया जीव होने पर भी उन्हें कोई वितरागता नहीं है, उन्हें कोई शांति का अनुभव नहीं है। एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करते हैं। ये जो आपसे एक बात जो कहता हूं उसको समझो, कि ये घर में एक व्यक्ति धार्मिक हो गया तो घर का पूरा माहौल ऐसा धार्मिक हो जाता है, वाइब्रेशन आते हैं। एक व्यक्ति पलट गया कि सारे सब पलट जाते, वाइब्रेशन आते। मगर बात यह है कि मुनिराज जिस शरीर में ध्यान करते हैं, यहां तो अनंत निगोदिया जीव है, तो उनको वाइब्रेशन क्यों नहीं आए? वो दुख क्यों भोग रहे हैं शरीर में? मुनि का जीव वहां पर है ना। मुनि का जीव होने पर भी छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले मुनि उधर ही है, एक ही क्षेत्र पर है। क्योंकि मुनि की परिणति मुनि के बाहर नहीं जाती, और निगोदिया की परिणति निगोदिया के बाहर नहीं जाती। इससे क्या होगा? इससे तेरे घर में तो कहेगा कि मेरे घर में मैं तो धार्मिक हूं, मगर मुझे धर्म करने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि मेरे घर में कुछ पापी लोग हैं, माहौल खराब कर देते हैं। अब जरा विचार करो कि जिस घर में मुनि रहते हैं, उस घर में तो अनंत निगोदिया पापी रहते हैं, अनंत निगोदिया रहते हैं, और मुनि के ध्यान में कोई तकलीफ नहीं होती। दुनिया की कोई ताकत मुझे ये नहीं कहती, मैं ही जिम्मेदार हूं।
राग के लिए, द्वेष के लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। ये गाथा, मैं किसी को मार नहीं सकता और कोई मुझे मार नहीं सकता, ये जो निश्चय नहीं का कथन है, जो यह मानता है कि मैं पर जीवों को मारता हूं और पर जीव मुझे मारते हैं, वह मूढ़ है। मुनिराज की भाषा ऐसा मूढ़ शब्द का उपयोग करते हैं कि वह मूढ़ है, मूर्ख है, मिथ्या दृष्टि है। बच्चा होता, बच्चा मूढ़ नहीं कहलाता, बच्चा भी भूल करता है मगर वो मूढ़ नहीं है। बच्चे को अबोध कहते हैं कि उसमें वो विचार करने की उस प्रकार की शक्ति अभी प्रकट नहीं हुई है। ठीक है, उससे भूल हो सकती है। कल ही मैंने एक वाक्य पढ़ा था कि जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी बात को मानना चाहिए। वो जीवन के अनुभव से कुछ ना कुछ कहते हैं। जो भी बूढ़े लोग हैं उनकी बात को मानना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए। फिर नीचे लिखा था कि जो मूर्ख लोग होते हैं वे भी तो बूढ़े होते हैं, पागल भी तो बूढ़े होते हैं। अब तुम बूढ़े समझ करके सबकी बात मानने लगोगे कि बूढ़े के पास तो जीवन का अनुभव होता है, लाओ उनकी बात मान लो, तो फंस जाओगे तुम। इसलिए मूढ़ता से पहचान करना कि मूढ़ता है, वो मूढ़ता से छुटकारा हुआ या नहीं हुआ। ओ हो, हे चैतन्य परमात्मा, सदा काल यह जागृति रखना कि मैं मर नहीं सकता और कोई किसी को मैं मार नहीं सकता। उससे क्या होगा? मैं चैतन्य तत्व, ये शरीर, उसमें से प्राण निकल गए, मगर प्राण निकलने से पहले भी शरीर में आत्मा था या नहीं? शरीर में तो अभी भी आत्मा नहीं है। आत्मा तो वहां है जहां जहां ज्ञान है। ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान ऐसा सूक्ष्म भेद विज्ञान होगा। शरीर और आत्मा, तो शरीर में आत्मा मिला नहीं है तो शरीर मुर्दा ही हो गया ना। जिसमें आत्मा हो नहीं वही शरीर मुर्दा है, और जिसमें शरीर होता नहीं वह आत्मा तो सिद्ध भगवान है। इसलिए सम्यक दृष्टि को ये शरीर के परमाणु सदा काल मुर्दे की तरह ही दिखाई देते हैं। ऐसा द्रव्य का जोर लाना, ये मुर्दे की तरह ही ये होते हैं, और कोई भी परद्रव्य मेरा घात नहीं कर सकता। मृत्यु जैसे जैसे नजदीक आएगी ऐसे ऐसे भय और बढ़ता जाएगा। अज्ञानी को तो विशेष करके बढ़ता जाएगा कि अभी मौत आएगी। अभी ऐसा नहीं है कि मौत का भय नहीं है, मौत का भय है, मगर उस भय को भी इग्नोर कर दिया है क्योंकि बाहर की अनुकूलता इतनी है। अच्छा परिवार मिला, धन संपत्ति है, तो उसमें इतना एंगेज है कि मृत्यु का जो भय है उसका भी विचार करने का टाइम नहीं है। और उसका पता कैसे चलता है? खाली एक छिपकली आ जाए तो पता चल जाता है कि अरे डर लगता है, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। वो भाव कहां से आया? कि वो भाव अंदर पड़ा था तभी तो ये उछल कूद हुई।
यदि ये भाव पड़ा था तो थोड़ी देर पहले तो वो पार्टी में चीयर्स चीयर्स करता था, खुश होता था। तो ये डर का भाव होता तो पार्टी में खुश क्यों था? कि क्षणिक विषयों के भोगों में वो इतना एंगेज हो गया था कि ये मृत्यु का भय पड़ा है वो भी उसे याद नहीं आया था। उसे स्मरण के लिए भी थोड़ा तो पर से छूटना अनिवार्य है। कोई मुझे मार देगा तो ऐसा भाव रहता है। तलवार लेकर के पेड़ की ऐसे डाली को काटा, मगर उसी तलवार को फिर आकाश में ऐसे चलाया तो कोई कटा नहीं, कोई मरा भी नहीं। तो आकाश में तलवार चलती है और तुम देखते हो तो तुम किसी को भी कटता हुआ जैसे नहीं देखते हो। सम्यक दृष्टि को आकाश में चलने वाली तलवार की तरह अपने शरीर पर यदि कोई प्रहार होता है, कोई मारता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे आकाश में तलवार चली है। माने आकाश के दो टुकड़े नहीं होते तलवार चल जाए तो। एक कमरा है, उस कमरे में एक बार जोर से ऐसे ही तलवार चलाओ तो तलवार चलने से कमरे के दो टुकड़े थोड़ी हो जाते हैं। वो तो अखंड है ना, एक है ना, वो एक ही रहेगा। और खास बात, मानो 10 फुट का कमरा है, उसके बीच में एक दीवार खड़ी कर दी कि अब तो दो भाग में विभाजन हो गया ना, अभी भी नहीं हुआ। क्योंकि जहां पर वो दीवार है वहां पर भी स्पेस है। स्पेस डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, स्पेस ऑक्यूपाई हुआ है। और ऑक्यूपाई होने का अर्थ डिस्ट्रॉय होना नहीं है। वो स्पेस तो पूरे में, वो 10 फुट का स्पेस था, वो उतना का उतना ही है। तो सम्यक दृष्टि को उस स्पेस पर जैसे वस्तु आने से स्पेस मर नहीं जाता है। हमें वो दिखता था, वो दिखता बंद हो गया। मैं भगवान आत्मा में चैतन्य तत्व, ये शरीर के परमाणु यहां पर आए हैं, इस वजह से मेरे दो टुकड़े नहीं होते। जब समाधि की घड़ी आएगी तो ऐसा ही, बस पहला तो तुझे उस समय मैं मरता नहीं हूं। और मृत्यु की घड़ी में कृपालु देव ने यही कहा, रोज उठते समय तो ये भाव पाना कि आज ही मेरी मृत्यु है, आज मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। और ये विचार करके यदि जीवन जिया जाए तो वह पाप नहीं होंगे जो इस विचार के बिना होते हैं। यदि इतना विचार कि आज ही मेरी मृत्यु है, बस, तो क्यों फिर ये राग द्वेष करना, क्यों फिर ये छोटी छोटी घटना के लिए, छोटी छोटी बातों के लिए, ये बिल्कुल तुच्छ धन संपत्ति के लिए इतनी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, एक दूसरे के साथ में मुंह तक न देखना, ऐसा क्यों? तो ये विचार आया कि मृत्यु सचमुच नजदीक है। तो मृत्यु का विचार करके फिर जीव वापस लौट आता है। मगर फिर मृत्यु को फिर उसी को लेके नहीं बैठता है, फिर अमृत पर भी आता है। दोनों जरूरी है, ऐसा है। कल ही मेरी किसी से बात हो रही थी, बात बहुत महत्व की थी कि ये जो कृपालु देव की भक्ति करते समय ये नाचना गाना जरूरी है, नाचना उछल कूद करना ये जरूरी है। किसी ने कहा कि जरूरी नहीं है, मगर जरूरी भी है। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को यदि धर्म में जोड़ना है तो नाच गान से उसको कनेक्ट करके उनको जोड़ सकते हैं। मानो डांस का प्रोग्राम रखा हो, कृपालु देव सामने है, भाई नृत्य कहो, तो कृपालु देव की भक्ति करेंगे तो उसे आने का मन होगा, तो थोड़ा परिवर्तन भी आएगा उसमें, तो आने दो। बच्चे को कैसे चॉकलेट देते हैं और फिर बच्चे को कहते हैं तू पढ़ाई कर। मगर ये बात खास ऐसी है कि जिनकी जिंदगी में अब
80 साल 70 साल हो गए, अब मौत आई है नजदीक, फिर भी वो नाचने की उछल कूद नहीं छूटती। यहां तो बूढ़े भी चॉकलेट मांगते हैं। कितने सालों से तुम नाच ही नाच रहे हो, अब चैतन्य में कब आओगे? ठीक था बच्चे के लिए, मगर फिर। और तुम सब जगह देखना, नाचना कूदना उछलना, यही चैतन्य तत्व। और ऐसे लोग जो बरसों बरसों से अपने को कृपालु देव के भक्त मान के बैठे हैं। मौत नजदीक आ गई है, मगर उसी में ही उलझना। इसलिए कल से मैं आपको कह रहा हूं, हमारा तो ऐसा महापुण्य का उदय है कि ये तत्व ज्ञान हमें मिल गया, हमें नाचना नहीं है। हमें तो परिणति नाचती है, उस परिणति में भी जाना नहीं है। हम परिणति का नृत्य देखने भी नहीं जाते। आत्मा की परिणति जब आत्मा के साथ में नाचती है, फिर भी जो उसे देखने तक न जाए, उसे ध्रुव ज्ञायक देव कहते हैं। और यही मैं हूं, परिणति को नाचता हुआ देखने न जाने वाला ध्रुव तत्व में। मैं दूसरे को मारता हूं, मारता हूं, इसमें इतना पाप नहीं है। मार सकता हूं, इसमें पाप है। मारता हूं, ये चारित्र संबंधी कमजोरी है। और मार सकता हूं, ये मिथ्यात्व संबंधी श्रद्धा की भूल है, मान्यता की भूल है। मार सकता हूं, मैं कैसे मार सकता हूं? जो आयु के उदय से जीता है, जिसका आयु पूरा हुआ, वह मरता है। कितनी सहजता है। 242 में से 241 मर जाते हैं और एक बच जाता है। विमान है, वो विमान मारता है 241 को। विमान ने यदि 241 को मारा होता तो ये कैसे बचा? कि वो 241 को विमान ने नहीं मारा, उनका आयुष्य ही उतना था। उस पर एक सत्संग रखने का भाव था, मैं भूल गया था, मगर आज बैठ करके मैं वो सत्संग बनाऊंगा, आपको भेजूंगा। छोटी सी क्लिप बनानी है कि एक साथ में जो ऐसा मरण होता है, भूकंप आता है, सुनामी आए, प्लेन क्रैश हो जाए, टाइटैनिक जैसा जहाज समुद्र में डूब जाए, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इन सब ने पूर्व में कभी एक साथ पाप बांधे थे। थिएटर में साथ में बैठ करके मूवी देखी थी, सबने साथ में ग्रुप में, तो ग्रुप में बैठ करके पाप किए थे, तो ग्रुप में फिर वहां पर विमान में उसका फल भोगना पड़ा। इतनी झूठी मान्यता चल रही है। इसलिए उसका ऑपरेशन करने के लिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि समूह में बांधे हुए कर्म समूह में फल भोगने पड़ते हैं, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि थिएटर में 500 लोग मानो थिएटर में मूवी देख रहे हैं, 200 लोग मूवी देख रहे हैं। अब सामूहिक कर्म बांधते तो सामूहिक भोगेंगे। अब वो 200 लोगों के भाव सबके एक जैसे हैं। कोई तो कहता है मार विलन को, मार विलन को, मार विलन को, और कोई सो गया है, उसको पता भी नहीं है। तो कोई सबको एक से कर्म थोड़ी बंधेंगे। समूह में तो सब है और सामूहिक ऐसे कर्म बनते होते सबको। तो वो जो निगोदिया जीव शरीर में अनंत रहते हैं, उनमें से कोई 6 महीने 8 समय में 608 जीव में से वो बाहर निकला ने, तो एक ही जीव बाहर निकला, बाकी क्यों नहीं निकले? समूह में तो सब बांध रहे थे, मगर उसके भाव अलग थे, उसकी होनहार अलग थी। तो सबकी होनहार अलग अलग है, किसी एक पर आरोप नहीं लगाना कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। वो अलग अलग दृष्टिकोण से आपको वो सत्संग का वीडियो भेजूंगा कि सामूहिक रूप से कर्म बांधेंगे तो सामूहिक रूप से भोगना पड़ेगा। इसमें फिर इस भव में आत्महत्या मत करना,
क्योंकि जो इस भव में आत्महत्या करता है वह नरक में जाता है, जो आत्महत्या करता है वो अगले 7 भवों तक आत्महत्या ही करता रहता है। ऐसी झूठी मान्यता है मरण के संबंध में। इस भव में जो आत्महत्या करता है वो नरक में जाएगा, जरूरी नहीं है। आयुष्य का बंध पहले हो गया हो और आत्महत्या का भाव बाद में आया हो सकता है। पूर्व में आयुष्य का बंध हो गया हो, परिणाम तो बाद में पलटते हैं। जब राजा श्रेणिक को ये मुनि पर उपसर्ग करने का वो जो कषाय की तीव्रता का भाव, और फिर वो भाव छूट भी गया, तो परिवर्तन आ सकता है। एंड में वो भाव नहीं रहा, शुरुआत में था, ऐसा भाव आता है। समझ में आया? ऐसा ये कर्म का बंध का स्वरूप है। ऐसे पाप किए अगले 7 भवों तक आत्महत्या करनी पड़ेगी। इस भव में आत्महत्या की ने, अब यहां से मर करके नरक में गया, वहां आत्महत्या की फैसिलिटी नहीं है। क्या 7 भव तक कंटिन्यू आत्महत्या करेगा? देव और नरक में तो ऐसा होता ही नहीं है। आत्महत्या सिर्फ मनुष्य करता है, जानवरों ने भी देखो कितना दुख है। कुत्ते बिल्ली ये कितने दुखी है, और उनको तो मन है, विचार करने की शक्ति है, मगर ऐसा कहीं देखा कि कुत्ते ने आत्महत्या कर ली? मनुष्य वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, जो इतनी अनुकूलता मिली है, और उसमें भी पुरुष। आत्महत्या करने वालों में स्त्रियों की संख्या उतनी नहीं है, पुरुष की संख्या ज्यादा है, क्योंकि स्त्री में वो इतनी शक्ति भी नहीं है कि वो आत्महत्या करे। स्त्री कहती है आत्महत्या कर लूंगी, धमकी दे सकती है, मगर करती नहीं है। मगर कर्म बंधेंगे क्योंकि भाव भाया। दूसरा मरे या न मरे, मैं मरूं या न मरूं, मगर मान्यता में ये मृत्यु नाम की वस्तु है, ऐसा माना माने पर्याय पर गया। मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी, तू चिंता मत कर, पुरुषार्थ कर, तेरे मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी। अच्छा, मेरे मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी? अहो मैं धन्य हो गया, मेरे मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी, बच जाऊंगा। अब मैं मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी, संसार परिभ्रमण से छूट जाऊंगा, मिथ्यात्व की मृत्यु हो जाएगी। अरे मिथ्यात्व की मृत्यु होने पर भी जिसकी मृत्यु हो सकती नहीं है, ऐसा चैतन्य तत्व में, चैतन्य चैतन्य, ऐसा चैतन्य 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 चैतन्य। नित्य ध्रुव न्यायक देव में भगवान, हे तीन लोक के नाथ चैतन्य परमात्मा, इस प्रकार से तू विचार कर, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, ज्ञान स्वरूप आत्मा। तो उसमें फिर ये देह के परमाणु, उन परमाणुओं का परिणमन, ये भाव आत्मा में नहीं है। द्रव्य का ही अहोभाव, जहां पर भी मरण हुआ वहां मैं नहीं, मरण में मैं जाता नहीं। ऐसा है, जो लोग कहते हैं ना कि स्मशान में जाकर के क्यों बैठते हो, स्मशान में नहीं बैठना चाहिए, वहां तो मुर्दे होते हैं, वहां पर मृत्यु होती है। स्मशान में मृत्यु है ना, मृत्यु का वो निशानी है स्मशान।
मगर मृत्यु जब तुम्हें भी होगी तो उस समय तैयारी नहीं होगी ना, तो उस समय तड़पना पड़ेगा। और पहले से ही तैयारी कर ली हो, मौत आने से पहले ही, तो फिर वो मौत की घड़ी पर कुछ भी विरोध नहीं होगा। और अभी आपका सबका समय हो गया है। अस्पताल में जाने का, शरीर छोड़ने का ऐसा समय हो गया है, तो बहुत सावधान रहना। उस प्रकार के भाव भी नहीं आएंगे। अंदर से पुरुषार्थ का जोर ऐसा होगा, मैं ध्रुव 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 ध्रुव, अनुभूति तुझे ऐसी होगी कि शरीर भी तेरे ज्ञान, ऐसे ये ज्ञान स्वरूप में अंतर में आता हुआ देखेगा ही नहीं भगवान। हो हो। उसे कहते ज्ञाय 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 ज्ञायक में अभेद हो गया। मैं मरने वाला नहीं हूं और मैं दूसरे को मारने वाला नहीं हूं, ऐसा नहीं। मैं मर सकता नहीं हूं और मैं दूसरे को मार सकता नहीं, क्योंकि ये सत्ता अस्तित्व, वो अस्तित्व को बताता। मेरा चैतन्य तत्व अस्तित्व ही ऐसा है। हो। फिर ध्रुव पर जोर, स्वरूप पर चैतन्य तत्व भगवान आत्मा पर फिर जोर ऐसा लाना, उसमें जीव मरा बचा उसमें कुछ नहीं होगा। मरने से न बंध है, न मरने से बचाने जाए तो बंध से छुटकारा है। दो में से कुछ भी नहीं है। छुटकारा तो है कि अनादिकाल से जिसके कारण मैं बंधन में पड़ा हुआ था, वह मिथ्यात्व के भाव के छूट जाने से अब बंधन से छूट जाता है। अंदर में स्थिर हो कि जहां बंध नहीं है, बंध नहीं है, बंध नहीं है। और कैसा होगा, जैसे कोई सागर की गहराई में गया न, तो सागर की गहराई में जाते जाते उसको बीच में किसी ने हाथ पकड़ नहीं लिया ऐसा, और वो सीधा सागर की गहराई में वो तल तक पहुंच गया, किसी ने उसे पकड़ा नहीं। तो ऐसा ऐसा तू जब प्रयोग करेगा, तो तेरे न्यायक स्वरूप में जब तेरा ध्यान अंतर में ढलेगा, तो उस उपयोग को कोई पकड़ने वाला नहीं होगा। उपयोग ऐसे परिणमित हो जाएगा। तुम समझे क्या कहा? तुम्हारी समझ में आया? ये बात बहुत सूक्ष्म और बड़ी बात है। एक आदमी कोई हाथ पकड़ के रखे, माँ ने बेटे का हाथ पकड़ लिया या एक दोस्त ने दोस्त का हाथ पकड़ लिया, अब वो दोस्त या बेटा वो अंदर समुद्र के अंदर नहीं जा पा रहे क्योंकि पकड़ के रखा है। तो जब मैं तत्व चिंतन करता हूं और उपयोग भगवान आत्मा में जब ढलता है, उपयोग आत्मा में ढलता है, तो परमाणुओं ने उपयोग को बांधा नहीं है, ये शरीर ने। जैसे वो मां बच्चे को बांध करके रखे, तो बच्चा जाएगा कैसे समुद्र की तल पर। तो उपयोग यदि परमाणुओं से बंधा हुआ होता, तो उपयोग आत्मा में सरकता कैसे, आत्मा में ढलता कैसे? इसलिए ज्ञानी को शरीर नहीं है। बहुत बड़ी बात है ये, ज्ञानी को शरीर नहीं है। शरीर नहीं है इसलिए तो ज्ञानी का जीवन ज्ञानमयी है। अब किस किस दीवार को तोड़ने जाए, इस दुनिया में कितनी दीवारें बनी हुई है, किस किस को तोड़ने जाए, कुछ नहीं करते। सिर्फ ये जागृति है कि जो परिणमित होने वाला उपयोग है, उस उपयोग को किसी ने पकड़ा नहीं है और रोका नहीं है। बस समझ में आया? ये भगवान, ये चैतन्य परमात्मा।
स्वरूप का ऐसा जोर। पानी जो यहाँ पहुंचा, इतनी यात्रा करके आया, मगर वो कहीं नहीं ठहरा था, तभी तो यहाँ पहुंचा। सागर के पास नदी पहुंच जाती, क्योंकि वो कहीं ठहरी नहीं थी, कहीं बंधी हुई नहीं थी, किसी की गुलाम नहीं थी। तो वर्तमान में ही भगवान आत्मा का जो जानना, उस स्वभाव मात्र को ग्रहण करने पर बस शरीर जैसी वस्तु ही नहीं। समझ में आया तुझे? ऐसा, ये इसका ऐसा भाव है। एक ज्ञान दीपक, ये 247वीं गाथा में कोई किसी की हिंसा कर सकता नहीं है, कोई किसी को बचा सकता नहीं है, मार सकता नहीं है। ये दृष्टि की मुख्यता से बात है, चारित्र की मुख्यता से, भूमिका के अनुसार सम्यक दृष्टि को भी और मुनिराज को भी व्रतादि का पालन होता है। जितनी जितनी अपनी अपनी भूमिका होगी, ऐसा अपनी अपनी भूमिका के योग्य। धर्म के 10 लक्षण में सम्यक दृष्टि के भी तप का वर्णन किया ना, ऐसा होता है। मैं दूसरे को मारता हूं तो पाप बंधेगा, और मैं दूसरे को बचाता हूं तो पुण्य बंधेगा। बस हमें तो कुछ नहीं, ये चैतन्य समय सार ही उपादेय हमारे लिए। स्वर्ग में जाना है या नरक में जाना है, ये कहीं नहीं जाना, हमें तो अपने घर में जाना है, अपने स्वरूप में जाना है। न स्वर्ग में जाना है, न नरक में जाना है। आज का दिन स्वर्ग और नरक का दिन है। मुझे हर साल आज का दिन स्वर्ग और नरक का दिन याद आता है। स्वर्ग 16 होते हैं और नरक 7 होते हैं। आज 16/7 का दिन है, स्वर्ग का और नरक का दिन है। अब तुम्हें कहां 16 में जाना है कि 7 में जाना है? कि नहीं, हमें तो ये 25 का साल जो चैतन्य समय सार, उस समय सार में जाना है। 16/7 में नहीं जाना, 25 में जाना है। ये चैतन्य समय सार में जाना है। इसको ही अपन थोड़ा विस्तार से लेंगे। आपको आज थोड़ी देरी हो गई। अभी मुंबई में नियमित रूप से अपना सत्संग अभी थोड़े दिन होता रहेगा, ऐसी भावना है। मुंबई में सत्संग श्रृंखला जो चातुर्मास के सत्संग प्रारंभ करने थे, वो प्रारंभ कर रहे हैं, और आज ये पहला सत्संग यहां हो गया। यहां से ही शुरुआत हो गई, ऐसा समझ लो। एक घर में जो सत्संग हो गया है, वो दूसरी बार रिपीट नहीं होगा। हर एक घर में नया 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 सत्संग होता रहेगा, नई नई जगह पर सत्संग होगा, सभी जीवों को उसका लाभ मिले, ऐसी भावना भाते हैं। और अभी तो इधर हूं, कभी फिर बाहर जाना होगा या फिर गजपंथा जाना होगा, तो जैसा उदय, जो जो देखी वीतराग ने, अपना कुछ भी पक्का नहीं है। अभी मैं यहां पर नहीं होता, अभी मैं कहीं और परदेश में होता, मगर मैं यहां आ गया। तुम्हारी बहुत याद आई। तो तुम्हें कभी सिद्धों की याद नहीं आती कि चलो एक बार सिद्ध शिला पर जाकर के सिद्ध भगवान के पास में चले जाते हैं? ऐसी भक्ति करो प्रभु की,
पाऊं न जन्म दोबारा। कल समय सार पर सत्संग अब 7:42 पर होगा और अपन अभी टाइम चेंज नहीं करेंगे, जितने दिन हो सकेगा 7:42 पर। और आज शाम का DCDP दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग जो है वह भी शाम को 7:42 पर होगा। तो जैसे राबेता मुजब जे रीते આપણે સત્સંગ ચાલે છે એ રીતે ચાલતો રહેશે। પ્રણામ। ચૈતન્ય સમયસાર, ચૈતન્ય સમયસાર, ચૈતન્ય સમયસાર। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।